कितने साल हो गए तुम दोनों को कोचिंग करते? के 2 साल। सिलेक्शन हुआ? चलियो बता, ए 2 पहलवान में से कौन जीतेगा? यो वाला मन्ने भी गुरु क्लास लाइव हो गई क्या यार? चलो देखें। देखा, जीत गया ना? ना, यो ना जीत्या, वो जीत्या है वो। और शेर को है ना शेर ही तैयार कर सके, इसलिए कहती हूँ छोड़ो महंगी कोचिंग के चक्कर। और जब आपको मिले ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेस, क्विज, 50+ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक ही आप पे, वो भी घर बैठे बैठे, तो सरकारी नौकरी पक्की ही समझो ना। अभी डाउनलोड करें करियर विला। जो तेरे को आखिरी में भेजी है ना, ये बना दे, ये कर दे, मतलब दूसरे फोल्डर में एक और भेजी है ना, मतलब ये अभी जो भेजी है 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी एक फोल्डर में डाल दे। लाइव होगी भाई क्लासें? अगर लाइव होगी तो यस सर लिख दो ताकि पता चल जाए मुझे लाइव हो गई क्लासें। जी, एक मुकुल करके लड़का है, वो रोज कमेंट करता है कि इसकी पिक्सल 720 कर दो, उसकी आंख। ठीक है यस सर, ठीक है ठीक है। एक बच्चा और भी है जो ये कहता है कि सर इसके पिक्सल 240 कर दो, या कितना बता रहा था, कह रहा कि हमारे नेट की बड़ी दिक्कत रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समस्याएं हर किसी को होती है। मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगा कि क्या समाधान निकल सकता है कि सबका भला हो जाए। देखिए, मैंने कल ही आपको ये बात समझाई थी कि आज हम एक नया टॉपिक ले रहे होंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट। क्या है? यूनिट डिजिट। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट डिजिट पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक, मात्राओं पे ध्यान ना देना। ये हम टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों। ऐसा हमने कल डिसाइड किया था कि हम ये चीज़ पढ़ेंगे। मेरा आपसे यहाँ सुझाव ये है कि हर क्यों का जवाब आपको यूनिट डिजिट के लिए रिमाइंडर थ्योरम से मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे जिनका लेट ही इस बैच में एडमिशन हुआ होगा और अगर उन्होंने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़िएगा ज़रूर, और तब ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी। इकाई का अंक होता क्या है आप सब जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5, 8, 9, 6। मैं कहूं कि बताओ यार ये क्या है, तो आप कहेंगे ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, ये हजार का अंक है ना, ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ये 100 डिजिट है और ये 1000 डिजिट है। अगर इस क्वेश्चन में या इस नंबर में मैं आपसे ये कहूं कि 5, 8, 9, 6, 5, 8, 9, 6, इसके 1000वें स्थान पे कौन सा अंक है, 1000th प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो आप कहोगे यूनिट डिजिट, ये 10 डिजिट, ये 100 डिजिट और ये है 1000 डिजिट। तो ये हुआ 1000वां अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000वां अंक ये वाला हुआ। मेरी बात समझ पाई? इतनी बात बिल्कुल सही बता रहे हो। राजा 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 कलेजे में समझा। आओ अब हम पढ़ रहे हैं आगे। देखिए यार, मैं आपको ये कहूं कि भाई 15 को 19 से गुना करके बताइए उत्तर क्या आएगा। तो जब मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको, तो आप इस तरह से कर रहे होंगे कि 19 यहाँ लिख रहे होंगे, गुना कर रहे होंगे 15, गुना कर रहे होंगे 15। सही बात है जी, गलत बात है? सही। तो गुना करेंगे तो 5 नहीं में 45 आया, फिर 5 एकम 5, सॉरी कहाँ कैलकुलेशन छोटी छोटी गलत कर रहा हूँ मैं भी। 5 नहीं में 45, हासिल कितनी आई जी? 4। फिर 5 एकम 5 और 4 9। फिर हम यहाँ लगाते हैं काटा, फिर 1 को 9 से गुना करते हैं 9, 1 एकम 1, फिर हम इन्हें जोड़ते हैं तो ये आया 5, ये आया 9 9 18, ये 1 और 1 2, तो उत्तर आया 285। मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं इस कांटे का मतलब होता है जीरो। कांटे का मतलब होता है जीरो, लेकिन हमें छोटी क्लासों से पढ़ाया ऐसे गया है तो हम उस कांटे का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इस कांटे का मतलब होता है जीरो। ये कांटा क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम बेसिकली 19 गुना 15 कर रहे होते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख रहे होते हैं कि 19 गुना 10 जमा 15, 10 जमा 5। तो 19 को 10 से गुना करते हैं तो आता है 190। 19 को 10 से गुना करते हैं 190 आता है, और 19 को 5 से गुना करते हैं तो आता है 95। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो चूंकि यूनिट डिजिट यहाँ जीरो है
और जीरो में कोई नंबर जोड़ोगे यूनिट में तो वही रहता है, यानी 5 ही रहता है, या 9 9 18 1 1 2, यानी कुल मिला के आप देसी भाषा में इस बात का अर्थ समझिएगा कि जो ये कांटा होता है ये क्या रहता है, जीरो रहता है। अगर कांटे का मतलब जीरो है तो इस बात से यहाँ इसका एक अर्थ ये निकल के आया कि भैया जब हम इसको इससे गुना कर रहे हैं तो जो यूनिट डिजिट आना है, आगे मैं कितने भी अंकों की संख्या ले लूं, गुना करके फिर बाद में उन्हें जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट वही रहेगा, क्योंकि 9 5 45 आया, उसके बाद यहाँ 1 काटा आया, अगली बार करेंगे 2 काटे आएंगे, फिर 3 काटे आएंगे, 4 काटे, यानी आखिरी डिजिट 0 0 चलता रहेगा। तो जो यहां यूनिट डिजिट बना वही मेरा अल्टीमेटली यूनिट डिजिट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इस टाइप की कैलकुलेशन में अगर मैं आपसे ये पूछूं, इस टाइप की कैलकुलेशन में मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सप्रेशन का आखिरी अंक क्या होगा, तो मेरे बच्चों सीधा यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करिए, 5 9 45, यूनिट डिजिट आएगा 5। क्लियर है? हाँ या ना? अगर मैं आपको कहूं कि 15 गुना 11 बताओ जी यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो 5 आएगा। मैं आपको कहूं 2 9 5 गुना 1 8 7 3, यूनिट डिजिट बताओ, तो होना जाना कुछ नहीं, 5 को 3 से गुना करोगे 5 3 15, यूनिट डिजिट आएगा 5। ऐसे ही मैं आपसे कुछ और पूछ लूं कि 2 9 5 गुना 17, यूनिट डिजिट बताओ, तो फिर 5 7 कितना हुआ, 35। तो एक बात यहां से आप हमेशा के लिए ध्यान भी रखिए, मैं बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आज जितना भी चीजें पढ़ाई उसका असेसमेंट किया है और मुझे असेसमेंट में ये समझ आया कि हम बहुत बढ़िया से आगे बढ़ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बच्चों को हमें एक चीज और समझानी पड़ सकती है, वो ये है कि क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे ले एग्जाम में, ठीक है? तो वक्त आने पे हम उस चीज को भी कभी जानेंगे, अभी हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं। तो यहां से एक बेसिक बात आप ये जानिएगा कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और अगर आप इसे किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इसे किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर हाल में उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। आपने देखा 5 को 1 से करें तब भी वही बात है, 5 को 3 से करें तब भी वही बात है, 5 को 5 से कर लो 2 8 5 गुना 15, तो भी यूनिट डिजिट क्या आना है, 5 आना है। आप 5 को 7 से करेंगे तो भी 5, 5 को 9 से करेंगे तो भी 5। क्या आप मेरी बात ये समझ पा रहे हैं? बहुत बच्चों वाली बात है, लेकिन आप समझिए कि ये सब कैसे हो सर आप, मैं बहुत बढ़िया हूं बेटा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और मैं अगर इसे किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो 100% इसका आखिरी अंक 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि 0 बनाने के लिए 5 और 2 की जरूरत होती है और हर इवन नंबर का एक फैक्टर 2 होता ही होता है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? बहुत बढ़िया, सुंदर। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ 15 लिखूं और यहाँ 12 लिखूं, तो देखिए 5 दूनी क्या हुआ 10, यूनिट डिजिट 0। मैं 15 गुना 14 लिखूं तो भी 5 चौक 20, यूनिट डिजिट 0। मैं 15 गुना 16 लिखूं तब भी 5 छिंग 30, यूनिट डिजिट 0। मेरा कहने का और समझाने का अर्थ यहाँ पे ये है कि 5 अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट है और आप उसे किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही लास्ट अंक 0 आएगा। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? पक्की बात है? हाँ। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैंने पीएनजी बना रखी है, तो मैं उसके साथ करा दूंगा। अभी हम बेसिक बातों को जान रहे हैं, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। इतनी बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि 5 को ओड से गुना करें, 5 को इवन से गुना करें तो कहानी क्या घूमती है। देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये कोई एक्सप्रेशन है, ये सारी बातें हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 5 3 6 7 8, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं कहूं कि 10 से भाग दो मेरे बच्चों, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? ये रिमाइंडर थ्योरम में मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो आप मुझे कहेंगे सर शेषफल आएगा 50, फिर 3 बचा, फिर 30, फिर 6 बचा 60, फिर 7 बचा 70, तो कुल मिला के शेषफल आया मेरे बच्चों 8। आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ। अब आगे जानते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार इस संख्या को 100 से भाग दो, बताओ जी अब रिमाइंडर क्या आएगा? तो भाग दोगे तो रिमाइंडर आया 7 और 8 78। मैं कहूं यार अगर इस संख्या को 1000 से भाग दें तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? तो 1000 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 678। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों यहां अर्थ ये बना
जो मैं रिमाइंडर थ्योरम में आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत बढ़िया, हर बच्चा कमेंट कर रहा, बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। क्या कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन का, किसी प्रोडक्ट का, किसी सम का, अगर हम केवल आखिरी डिजिट निकालना चाह रहे हैं मेरे बच्चों, केवल आखिरी ही डिजिट निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें उस नंबर को केवल 10 से भाग देना है। अगर हम आखिरी 2 डिजिट निकालना चाह रहे हैं तो उस नंबर को 100 से भाग दे दो। आखिरी 3 डिजिट निकालना चाह रहे हैं 1000 से भाग दे दो। 4 डिजिट निकालना चाह रहे हैं 10,000 से भाग दे दो। RYP ई बुक नॉट वर्क, हाँ मैं उस पर लगा हुआ हूं, मेरे पास वो मैसेज आप लोगों ने पहले भी किया था। तो मेरा कहने का अर्थ यहां पे ये है कि अगर हमें किसी नंबर का आखिरी डिजिट चाहिए, आखिरी डिजिट ही तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन का आपको यूनिट डिजिट चाहिए तो आप सीधा सीधा क्या करिए, जैसे मान लीजिए ये x की पावर n है, x और n दोनों ही नंबर होंगे, ठीक है, रियल नंबर होंगे। तो x की पावर n है और यहां मैं आपसे ये पूछ लूं, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने 7 की पावर 513, ऐसा कुछ भी लिख दे रहा हूं, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन होगा। अगर मैं पूछूं कि फाइंड इट्स यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक निकालिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको बेसिक नियम पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने यहां पढ़ा है कि किसी भी एक्सप्रेशन का अगर इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप उसे किससे डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों? 10 से भाग दे दीजिए। 10 से भाग दे के जो रिमाइंडर आएगा वही आपका यूनिट डिजिट होगा। यही तो मैंने यहां समझाया, यही मैंने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाया था कि 10 से भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो सीधा आपका यूनिट डिजिट आएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ। अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं, आपको अच्छे से पता है, रिमाइंडर थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं, तो कोई बड़ा एक्सप्रेशन आ गया, हमें 10 से डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करते थे? तो मैंने कहा था कि साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम लगा लिया करो, टोशेंट मेथड लगा लिया करो। अगर आप टोशेंट मेथड लगाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप टोशेंट मेथड लगाएंगे तो 10 का टोशेंट कितनी पावर पे घूमेगा, 10 का टोशेंट कितनी पावर पे घूमेगा, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं आपको रिमाइंडर थ्योरम में, बस मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। तो 10 का टोशेंट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करो, 10 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 गुनी 5। अगर मैं 10 का टोशेंट निकालना चाह रहा हूं मेरे बच्चों, तो इसका तरीका था 10 गुना 1 माइनस 1/2 गुना 1 माइनस 1/5। अब क्या करिए, ये 10 एज इट इज, 2 एकम 2 में से 1 गया 1/2, 5 एकम 1, 5 में से 1 गया 4/5, 5 दूनी 10, तो इसका टोशेंट आया, अरे रे 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 रे, इसका टोशेंट आया मेरे बच्चों 4। इसका टोशेंट क्या आया? 4। अब्दुल्ला, बहुत बढ़िया। तो अगर इसका टोशेंट 4 आया तो अब कहानी क्या होती थी कि रिमाइंडर निकालना है तो जो पावर है उसे सीधा किससे भाग दे दो? 4 से भाग दे दो। किससे भाग दे दो मेरे बच्चों? 4 से भाग दे दो। और 4 से भाग दे के ये देखो कि कंप्लीट साइकिल कहां हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, और मतलब कितनी पावर पे हो रहा है, और फिर क्या पावर बची, वो सीधा सीधा उठा के आपका क्या आ जाता था? रिमाइंडर आ जाता था। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक प्रश्न दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने एक सवाल दिया कि 7 की पावर 43 डिवाइडेड बाई 10, मुझे आप इसका रिमाइंडर निकाल के बताइए। साक्या, जयराम भैया, जयराम जी के, इसका रिमाइंडर निकाल के बताइए। तो रिमाइंडर निकालने का तरीका है मेरे देसी बालकों कि पहले आप इसका क्या ले लो? टोशेंट ले लो। तो आपने देखा इसका टोशेंट कितना है? 4। अगर इसका टोशेंट 4 है तो 4 से इसे भाग दे दो। 4 से भाग दोगे 40 पूर्णतः भाग चला गया। अब सवाल में क्या बचा? 7 की पावर 3। तो कुल मिला के 7 की पावर 3 को अब 10 से भाग देना, और 7 की पावर 3 होता है 343। और ये आप जानते हैं कि किसी नंबर को 10 से भाग देंगे तो जो उस नंबर का आखिरी डिजिट होगा वही हमारा रिमाइंडर भी होता है, वही हमारा रिमाइंडर भी होता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इसी बात को पेपर में आपसे वो ऐसे पूछ लेगा कि 7 फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट, और क्वेश्चन लिखेगा केवल 7 की पावर 43, 7 की पावर 43, कहेगा इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो भी पावर दे रखी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो भी पावर दे रखी है उस पावर को 4 से भाग दे दो। 4 से भाग दे दिया 40, 40 पूर्णतः चला गया, बचा कितना? 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका रिमाइंडर आना है, और वही इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट रहना है।
वही इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट रहना है। जैसे 7 की पावर 343, तो 343 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। मेरी बात आई समझ में? हाँ या ना? पक्का? एक बच्चा कह रहा है नो का ट्यूशन 6 होता, लेकिन गधे नो तो हमने यूज ही नहीं किया यहाँ पे, हम तो 10 का निकालने लग रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसी में कि बेटा 7 की पावर 49 का यूनिट डिजिट बताओ, तो आप सीधा क्या करिए कि 4 से भाग दे दो। कहां तक भाग चला जा रहा है? 48 तक। बचा कितना? 7 की पावर 1। तो जो पावर आई वही सीधा इसका यूनिट डिजिट है। अरे हाँ या ना? मैं कहूं कि 7 की पावर 50, बताओ जी यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको सीधा जो पावर दे रखी है उसे 4 से भाग दो। 50 को 4 से भाग देंगे। क्यों दे रहे हैं जी हम 4 से भाग? क्यों दे रहे हैं 4 से भाग? इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि अगर हमें किसी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है, हमें किसी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम उसे 10 से भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो यहां पे क्या करना है? 7 से ना 4 से भाग दोगे 48 चला गया, बचा 2, तो 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 9। आंसर आ गया। मैं अगर यहां कह दूं 7 की पावर 51 यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? जो पावर है उसे 4 से भाग दो। 51 को 4 से भाग देंगे, 4 से 48 चला गया, बचा 3, तो 7 की पावर 3 और 7 की पावर 343 यूनिट डिजिट आ गया 3। मैं कहूं 7 की पावर 52 यूनिट डिजिट बताइए। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे देखिए सर 52 जो है उसे 4 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे मैंने आपको बता दिया। जब 4 से इसे भाग दोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब कंप्लीट डिवाइडेड हो जाएगा उसका मतलब है 7 की पावर 4, यानी 4 4 के कंप्लीट साइकिल लेता चला जा रहा है। तो 7 की पावर 4 याद रखेंगे तो 2401 आएगा, तो यूनिट डिजिट आएगा 1। अरे हाँ या ना? अब हम यहां रिमाइंडर वाली बात को भूल के सीधा सीधा यूनिट डिजिट पे चीजों को घुमा ले रहे हैं। किसी भी नंबर पे आएंगे तो सीधा यूनिट डिजिट क्या निकल के आ जाएगा? 1, है ना? कोई भी पावर हो। और 4 की डिविजिबिलिटी की कहानी आप समझते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहां ऐसा कोई नंबर लिख दिया 8 5 6 7 9 1 1 6 8 4 9, और मैं कहूंगे बताओ यार इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मैंने बताया कि बेटा देसी मूल शब्द जो है यूनिट शब्द वो आया है रिमाइंडर थ्योरम से। अगर आपको किसी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप उसे 10 से भाग दे दो। 10 से भाग देके जो शेषफल बचेगा वो सीधा सीधा आपका आंसर हो गया। जो शेषफल बचेगा वो सीधा सीधा आपका आंसर हो गया। अरे हाँ या ना? तो 10 से भाग दे रहे हैं तो अब 10 वस को छोड़ दो क्योंकि यूनिट डिजिट है, तो सीधा 4 से भाग देना। 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या बताया बेटा मैंने बताया था अगर आखिरी 2 अंक, तो आखिरी 2 अंक क्या है? 49। 49 को 4 से भाग देंगे, 48 भाग हो गया, बचा 1, तो 7 की पावर 1 यानी यूनिट डिजिट आ गया 7। एक ही सेकंड में हम इस बात को समझ लेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। पक्की बात है भाई, हर केसेस में ये थ्योरी अप्लाई होगी, वेदर यहां 7 हो 5 हो 2 हो 6 हो, कुछ भी अगर मैं अप्लाई करता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक क्वेश्चन कि भैया 5 की पावर 18 यूनिट डिजिट बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है ना, और अंग्रेज मत बनना कि यार 5 की तो जो मर्जी पावर हो 5 ही रहता है। वो सब बताऊंगा, जो तुम सोच रहे हो वो मुझे बच्चों ने पहले से सिखा रखा है, ध्यान दो। तो इसे आप किससे भाग दो मेरे भाई? 4 से। तो 4 की पावर 4 से भाग दोगे, 4 चौक 16, कितना बचा भाई? 2। तो सवाल बचा 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 होता है 25। 25 का यूनिट डिजिट भी क्या हो गया? 5। हर एक पे अप्लाई होना है। अरे हाँ है ना? अगर मैं आपको ये कह दूं, क्या कह दूं कि बताओ यार 3 की पावर 81 नहीं 83, बताओ जी यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आपको बताया कि यार यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब 10 से भाग देना, मतलब 4% हो गया, 4 अप्लाई कर दो। 4 से भाग दोगे 80 पूर्णतः भाग होगा, 80 पूर्णतः भाग हो गया, बचा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 होता है 27। 27 का यूनिट डिजिट 7। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफी। बात आ रही समझ में? अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 3 की पावर 80, 3 की पावर 80, 3 की पावर 80, तो 4 से पूर्णतः भाग जा रहा है। अगर ये 4 से पूर्णतः भाग चला जा रहा है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 होता है 81, यूनिट डिजिट आ गया 1। क्लियर है जी? अब रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगाना है ना, क्योंकि हम हर कॉन्सेप्ट में चेक करें कि वो क्वेश्चन लग भी पा रहा है कि नहीं लग पा रहा। आप 4 की डिविजिबिलिटी ध्यान रखिए और उसके बिहाफ पे हर क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। क्या ये बात समझ पाए? कोई भी डिजिट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी डिजिट होगा
तो हर हाल में उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 से भाग देके जो पावर बचेगी उसी से सोल्व होगा, और कोई दूसरा तरीका उसका नहीं। ठीक है जी। अब मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं। अगर आप इतनी बातों को समझ गए होंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो यूनिट डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूं, हाँ या ना। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। चलिए बताइए, मैं आपको ये कहूं कि x की पावर 43, फाइंड इट्स यूनिट डिजिट। इसका इकाई का अंक ज्ञात करिए, इसका इकाई का अंक ज्ञात करें। तो अगर इसका इकाई का अंक मेरे बच्चों निकालना है तो तरीका ये होगा जो मैंने अभी सिखाया भी आपको, कि जो भी पावर है लेट्स डिवाइड इट बाय 4। 4 से भाग देंगे, 40 आया। 40 आया तो कितना बचा, 3। तो जो x की पावर 3 की वैल्यू होगी, मतलब x की पावर 3 को सोल्व करके जो आखिरी डिजिट बन रहा होगा वही डायरेक्ट आपका आंसर होगा, और कुछ है ही नहीं, और कुछ सोचना ही नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है जी, पक्की बात है। बढ़े आगे, आइए। मैं कहूं कि x की पावर 50, बताओ जी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो 50 को 4 से भाग दो, 48 भाग हो गया, बचा कितना, 2। तो x की पावर 2 को सोल्व करके जो यूनिट डिजिट आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा यूनिट डिजिट का। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों, हाँ या ना? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अगर इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं आपसे, जो एसएससी ने 2018 में पूछा था सीएचएसएल के एग्जाम में। हाउ मैनी, ये सब लिखे हुए हैं क्वेश्चन, लेकिन अभी मैं बेसिक बता रहा हूं इसलिए लिखवा कर रहा हूं। हाउ मैनी वैल्यू ऑफ एक्स आर पॉसिबल, हिंदी इंग्लिश दोनों में, पॉसिबल फॉर विच x रेज टू पावर 43 माइनस x रेज टू पावर 19 इक्वल टू A B C D E F 5। मतलब ये है कि x की कितने मान संभव है कि ये इस वैल्यू में से जब ये वैल्यू घटाएंगे तो जो रिजल्ट बचेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 अंकों का हुआ। जो परिणाम आएगा वो 7 अंकों का होगा और परिणाम का आखिरी अंक 5 होगा। तो आप बताइए x की कितनी वैल्यूज यहां पर पॉसिबल। बात आ रही समझ में देवेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां हम करेंगे क्या, हमें ये देखना है कि यार x की पावर 43 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट निकालने का बेसिक फंडा है कि पावर को 4 से भाग दे दो, 40 चला गया, बचा 3, तो x की पावर 3 इसका यूनिट डिजिट आएगा। यानी इसे सोल्व करके जो वैल्यू आ रही होगी वही इसका यूनिट डिजिट होगा। ऐसे ही मेरे बच्चों, ये बात समझ रहे हैं ना, ऐसे ही मैं कहूं कि x की पावर 19, तो 19 को 4 से भाग देंगे, 16 चला गया, बचा कितना, 3। तो यहां पे भी x क्यूब बचा। तो आपने देखा यहां पे भी x क्यूब बचा और यहां पे भी x क्यूब बचा। अगर दोनों जगह x क्यूब बच रहा है तो इसका मतलब दोनों ही जगह यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे बच्चों, सेम होगा। दोनों ही जगह मेरे बच्चों क्या होगा, यूनिट डिजिट सेम होगा। अगर दोनों ही जगह यूनिट डिजिट सेम हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर दोनों ही जगह यूनिट डिजिट सेम हुआ तो जो यूनिट डिजिट यहां होगा वही यूनिट डिजिट यहां होगा। यानी इस नंबर की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी और इसका आखिरी डिजिट a है। ऐसे इस नंबर की वैल्यू कुछ भी आ रही हो लेकिन इसका आखिरी डिजिट तो a ही आ रहा होगा। और जब मैं इसको माइनस कर रहा हूं, तो मेरे बच्चों a में से a गया, क्या बचा, 0। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को जब भी सोल्व करेंगे तो हर हाल में इसका आखिरी अंक 0 आएगा, 5 आ ही नहीं सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सारे बच्चों ने सही उत्तर बताया। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके ऊपर ऐसा बन सके। तो कह रहा है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, तो 0 वैल्यू पूछ रहा है कि x के कितने मान पर, तो x के किसी भी मान पर नहीं, किसी भी मान पर नहीं, मतलब x 0 यानी 0 वैल्यूज पे।
ठीक है, इसका मतलब ये मत सोचना कि x की वैल्यू 0 कह रहे हो, ना 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 ना। इस जैसे x की वैल्यू मान लो सेटिस्फाई होके x के आ जाता है 1 2 3, तो हम कह देते हैं जी 3 वैल्यू पॉसिबल है। ऐसे यहाँ इसकी एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हमने कह दिया जी 0 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, यानी नो वैल्यू सच पॉसिबल। क्लियर है जी उपेंद्र? अब और आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। हर नंबर का यूनिट डिजिट मेरे बच्चों 4 पावर के साइकिल पे घूमता है। क्यों घूमता है 4 पावर के साइकिल पे? इसलिए घूमता है, ये हरामखोर कौन है, फिर से वही कह रहा, कमेंट के रिकॉर्डेड चल रहा है, और उल्लू के पट्टे पढ़ा रहे हैं, पढ़ लेना, फालतू की बातें बना रहा है। मेरे बच्चों मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं यहां पे कि 4 का साइकिल हमेशा हर नंबर पे क्यों घूमता है, इस बात का जवाब आपको अब समझ आ गया होगा। क्योंकि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं, और अगर हम किसी संख्या को 10 से भाग दे रहे हैं तो उसका साइकिल 4 पे घूमता है, यानी उसका टोशेंट 4 होता है, इसलिए हम पावर को 4 से डिवाइड करके चलते हैं। एक बात और, मैं कहूं कि यार 3 की पावर 40 यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो बेसिक फंडा ये होगा कि भैया जो पावर है उसे 4 से भाग दे दो, 40 को 4 से भाग दोगे, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। और एग्जैक्ट डिवाइड होने का मतलब है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या बना जी? 81। 81 का यूनिट डिजिट 1, हाँ या ना? इसका अर्थ मेरे बच्चों ये बना कि आपको ज्यादा से ज्यादा 4 ही पावर याद करनी है। 4 पावर में सारा खेल सिमट के आ जाएगा, 4 पावर से बाहर कोई भी चीज नहीं जाएगी। बात है सब, वेरी गुड। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा फैक्टोरियल पे आते हैं। फैक्टोरियल होता है क्रम गुणांक, बोलते हैं इसे हिंदी में, शायद बोलते हैं इसको क्या मेरे बच्चों? क्रम गुणांक शायद। होता क्या फैक्टोरियल, मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको बता चुका हूं। हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्शन और ले लेते हैं। क्या भैया कि मैं कहूँ यार 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ क्या होगी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप कहोगे इसका मतलब बना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, हाँ या ना? मैं कहूँ यार 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। मैं कहूँ 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो 3 गुना 2 गुना 1। बात समझ रहे हैं? ये फैक्टोरियल था, इसकी कहानी मैं बता चुका था रिमाइंडर थ्योरम में। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि 3 फैक्टोरियल से बड़ी हर वैल्यू 4 से भाग होगी, मतलब पूर्णतः भाग हो जाएगी। आप कहें जी क्यों हो जाएगी? क्योंकि 3 फैक्टोरियल से बड़ी वैल्यू हुई 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल 4 से पूर्णतः भाग हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कट गया, खत्म कहानी। का आप कहें क्या 5 भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 में भी 4 मौजूद है, फिर 4 कट जाएगा। क्या 6 भी होगा? हाँ, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब है कि 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर हैं, तो 4 भी मौजूद होगा, तो फिर 4 से 4 चला जाएगा, हाँ है ना? हाँ यार कप्तान जूस लेके भाग गया, ठीक कह रहे हैं। कप्तान की शादी 29 तारीख की। और आइए, तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों यहां पे कि 3 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो हर हाल में 4 से पूर्णतः भाग चला जाएगा, इसमें कोई संदेह आगे से नहीं रखना। मैं कहूं जी 7 फैक्टोरियल क्या 4 से भाग होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 7 का मतलब बना 7 से लेके 1 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, यानी इसका मतलब 4 बीच में आया होगा, और आया होगा तो पूरी तरह से कट गया होगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि 3 फैक्टोरियल से बड़ी हर वैल्यू 4 से पूर्णतः भाग होती है, 4 से पूर्णतः भाग होती है। आप कहें जी क्या बता रहे हो फिर इसके मतलब तरीके से? तो मैं इसके माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे सवाल पूछा है कि 3 की पावर 5841 फैक्टोरियल, ये है फैक्टोरियल का निशान, या तो ऐसे या फिर ऐसे, तो बताइए जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट निकालने का तो बेसिक फंडा एक ही है कि जो पावर है उसे 4 से भाग दे दो। अब यहां लगा हुआ है फैक्टोरियल, मैंने बताया था कि 3 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी वैल्यू लिखी होगी तो हर हाल में 4 से पूर्णतः भाग चली जाएगी, हर हाल में 4 से पूर्णतः भाग जाएगी। अगर ये 4 से पूर्णतः भाग चली गई तो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 आया, 81 का यूनिट डिजिट 1। बहुत सारे बच्चे जिनको रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से आती है वो जानते हैं कि अगर यहाँ ओड नंबर हुआ तो साइकिल रिपीट ही कहां होता है? जहां 1 पावर आती, मतलब रिमाइंडर 1 बचता है। पर उसको मत छोड़िए, क्योंकि इस वाले केस में हम
साइक्लिसिटी सिंपली नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बताया था कि पहले इसे काटना होता है, इसलिए मैं रिमाइंडर थ्योरम से नहीं करा रहा हूं, सीधा बताया कि 4 से भाग दे दीजिए, पावर आंसर सीधा निकल के आ जाएगा। मैंने सवाल दिया 2 की पावर 879 फैक्टोरियल, बताओ जी रिमाइंडर क्या होगा? ना रिमाइंडर कह रहा हूं, सॉरी, वो क्या यूनिट डिजिट क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, जो पावर है आप ये देखिए कि पावर 4 से भाग होती है कि नहीं होती। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि 3 फैक्टोरियल से बड़ी अगर कोई वैल्यू है तो वो हर हाल में 4 से भाग होगी। अगर 4 से भाग हो गई तो मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ ये हुआ कि इसका आंसर हुआ 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 का यूनिट डिजिट आ गया 6। हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, हम डायरेक्ट ही आंसर यहां पर लिख लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात बताई आपने। मैं इनके सबके क्वेश्चन लूंगा, लेकिन वहां हम सीधे सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसलिए मैं जितना कॉन्सेप्ट आपको अभी पढ़ा दे रहा हूं। मैं अब आपको एक बात बोलूं क्या कि यार क्या बताना चाह रहा था, हाँ, आपने देखा कि यार जीरो कब बनता है? आपने एक चीज नोट करी कि जीरो कब बनता है? तो आपने देखा कि जीरो तब बनता है जब 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। यानी जब किसी नंबर में 5 एज ए फैक्टर मौजूद हो और 2 एज ए फैक्टर मौजूद हो, तो वो नंबर मेरे प्यारे बच्चों हमेशा आखिरी में एक जीरो लाके देता है। अगर ऐसा है, एक बच्चा कह रहा था कि जो पीछे सवाल कराया 2 की पावर कुछ फैक्टोरियल, उसका यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए था। बिल्कुल गलत बात है बेटा, 8 क्यों आएगा? ये एक्सप्रेशन 2 से पूर्णतः ना 4 से पूर्णतः भाग हो गई है फैक्टोरियल की पावर, क्योंकि 3 से बड़ी थी। अगर पूर्णतः भाग हो गई तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 होता है 16, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। शिवेंद्र 8 आएगा, गोड़ी पूछ आएगा 8। भाई जबरदस्ती 8 आएगा, जो कह रहे हो वो माना करो बे। देखिए हाँ, तो मैं कह रहा था जीरो कब बनेगा? जब 5 और 2 का जोड़ बनेगा। अब आप ये बताओ कि 1 फैक्टोरियल में, 2 फैक्टोरियल में, 3 फैक्टोरियल में, 4 फैक्टोरियल में, क्या यहां तक किसी भी नंबर में 5 आता है? नहीं आता। 5 कहां आता है? यहां पे। तो जीरो की शुरुआत बनने की यहां से होती है। कहां से होती है जी? 5 फैक्टोरियल से होती है। तो इस बात का ध्यान रखना, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 की 2, इसकी 6। अब अगर हमें आगे की वैल्यू निकालनी है तो 6 चौक 24, 24 पांजे 120। आप डिटेल भी कर लेंगे। अगर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है 120 छिके 720। तो ये ध्यान रखना कि जैसे ही 5 फैक्टोरियल आ गया तो यहां पे जीरो बनना शुरू हुआ, तो इससे आगे हर फैक्टोरियल पे वैल्यू क्या बनती रहेगी? यूनिट डिजिट जीरो ही बनता चला जाएगा। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। वैसे मैंने उसमें बता रखी है, किस पे आपको बता रखी है, रिमाइंडर थ्योरम में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं। एक बात और, क्या अगर मैं आपको ये कहूं 8 9 7 6 माइनस 5 4 9, बताओ जी घटा की यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आप घटाओगे इसे तो 8 9 7 6 माइनस 5 4 9। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये नंबर छोटा है इससे, तो आप यहां से हासिल लोगे। आप यहां से क्या लोगे? हासिल लोगे। तो यहां 6 की जगह क्या बन जाएगा? 16। तो 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7। तो मैं एग्जैक्टली आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट यहां कुछ भी है और यहां आपको कोई यूनिट डिजिट कुछ और दे रखा है और कहे कि इन दोनों को माइनस करो, अब बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा? और अगर इसमें से ये चीज डायरेक्ट नहीं घट रही है तो समझिए हासिल लेंगे तो 6 की जगह 16 हो जाएगा और 16 में से 9 गया, सीधा आंसर 7 आएगा। हाँ है ना बेटा? सही बात है। यह अगर आप और कति बावले हैं और आप रटना चाह रहे हैं, चीजों को समझना नहीं चाह रहे हैं, तो इसका एक तरीका ये है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा एक नंबर है और उसका यूनिट डिजिट 1 है, और मैं कह रहा हूं इसमें से एक दूसरा नंबर है, इसका यूनिट डिजिट 3 है। बताइए जी इनका डिफरेंस निकालेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आप सीधा ये देखा करो, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो यूनिट डिजिट आया -2। अगर माइनस में आया तो +10 जोड़ दो, सीधा आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो है कति गधों वाली बात। समझदार के लिए आपको पता है कि 1 से 3 घटेगा नहीं, तो हासिल ली जाएगी। हासिल 10 से आती है तो 10 और 1 11 बन जाएगा। 11 में से 3 गया, कितना बचा जी? डायरेक्ट 8 आंसर है। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो चीजें मैंने आपको बताई है ये सारी आपको समझ आई होंगी। हाँ या ना? अगर मान लो यहां पे 7 लिखा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 7 में 3 गया 4, डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन अगर छोटा हो तो हासिल लेके करना होता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर होगा तो आपको अगर उसका
अगर उसका यूनिट डिजिट निकालना है तो उसे 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दोगे तो आपका सीधा सीधा यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। लेकिन क्या यही एक तरीका? नहीं, और भी बहुत सारे आसान आसान तरीके हैं, तो हमें अब उन आसान आसान वाली बातों को भी समझ लेना चाहिए। ठीक है जी, कैसे? तरीका ये है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका आखिरी डिजिट 0 हो, आखिरी डिजिट 1 हो, आखिरी डिजिट 5 हो, आखिरी डिजिट 6 हो। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनकी आप जो मर्जी पावर लगा लो, इनकी आप जो मर्जी पावर लगा लो मेरे प्यारे बच्चों, इनका यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। इसका 0 ही आएगा, इसका 1 ही आएगा, इसका 5 ही आएगा, इसका 6 आएगा। हाँ या ना? यानी अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 6 की पावर 42 बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये समझदारी नहीं है कि इस केस में हम इसे 4 से भाग दें, 40 भाग चला गया, बचा 2, तो 6 की पावर 2, हम कहें जी यूनिट डिजिट 36, 36 का 6 आया। ये मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि 0, 1, 5 और 6 ऐसे नंबर है कि इनकी आप जो मर्जी पावर कर लो, इनका यूनिट डिजिट वही रहता है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 6 की जो मर्जी पावर हो, यूनिट डिजिट आएगा मेरे बच्चों क्या? 6। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? पक्की बात है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहां तक हमने एक चीज सीखी बेटा। क्या? देखिए, इसको भी हम 4 से कर रहे हैं तब भी वही आंसर आ रहा है, बिना 4 के कर रहे हैं तब भी वही। तो जहां छोटी छोटी बातें जानी जा सकती हैं वहां जान लेते हैं, जहां नहीं जानी जा सकती वहां जान। क्या कि 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे नंबर हैं कि इनकी यूनिट डिजिट पे कोई चेंज नहीं होता। अब आते हैं जी, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 9। 4 और 9, 4 के साथ क्या कहानी है कि इसका इवन और ओड से भी पता लगाया जा सकता है पावर का। आप कहें क्या बताने लग रहे हो? बताने ये लग रहा हूं, मैंने बताया कि हर 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट होता है, इसीलिए हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 10 का क्वोशिएंट 4 आता है। ठीक है जी, कहानी ये है मेरे बच्चों कि अगर मैं 4 की पावर 1 लिखता हूं तो यूनिट डिजिट 4 आया, 4 की पावर 2 लिखेंगे 16, 6 आया, 4 की पावर 3 करेंगे 4 आया, 4 की पावर 4 करेंगे 6 आया। यानी 4 के केस में ऐसा होता है कि हर 2 पावर के बाद भी वो साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है, हर 2 पावर के बाद भी वो कहानी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 0, 1, 5 और 6 तो ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलेगा। 4 का यूनिट डिजिट इवन और ओड पे भी चेंज होता है, यानी इवन का मतलब है 4 की पावर 2 रख लो, 4 की पावर 2 16, यूनिट डिजिट 6। ओड का मतलब 1, 4 की पावर 1 4। ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4 की पावर 5371, बताओ जी क्यों यूनिट डिजिट, तो इसे आप 4 से भाग देंगे तब भी सही उत्तर आएगा। कैसे? अगर मैं इसे 4 से भाग दूं तो देखिए 4 से भाग देने के लिए किससे भाग देना चाहिए? आखिरी दो अंकों से, आखिरी 2 अंकों से। तो 71 4 से भाग जाता है? नहीं। तो 71 से छोटा कौन सा नंबर है? 68 6 8, 68 6 8। अगर 6 8 भाग चला जाता है तो 3, तो 4 की पावर 3 होता है 64, यूनिट डिजिट आया 4। या अगर मैं समझदार हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5 3 7 1, और मैं यहां डायरेक्ट कहूं कि यार ये ओड पावर है। अगर ओड पावर है तो आप सीधा 4 की पावर 1 ले लो, यूनिट डिजिट आ गया 4। हाँ या ना? मैं आपको ये कहूं कि बताओ यार 4 की पावर 576, यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपको यहां सोचना चाहिए कि यार ये पावर क्या है? 576 इवन है। तो इवन है तो सीधा 4 की पावर 2 ले लो, 4 की पावर 2 16, यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। इस तरीके से आप चीजों को और तेजी से कर पा रहे होंगे बनस्पत उस तरीके से। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? यहां एक बात मैं और आपको गहराई से बताना चाहता हूं मेरे बच्चों। क्या? हाँ, ये बताना चाह रहा था मैं, ये तो मैंने बता दिया कि 3 से बड़ी हर वैल्यू 4 से डिवाइड होगी। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 2 गुना 1। तो ये इवन बना। 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 3 गुना 2 गुना 1, तो यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई होने लग रहा है, इसका मतलब ये भी इवन बना। तो यहां से एक बात ये निकल के आई कि 1 फैक्टोरियल से बड़ा हर फैक्टोरियल इवन होता है।
इवन होता है, हाँ या ना। यानी एक फैक्टोरियल से बड़ी हर फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो हमेशा इवन होगी, इसलिए इस बात पे घबराना नहीं। जैसे अगर मैं यह क्वेश्चन लिख देता कि भाई 4 की पावर 5, 6, 9 और यहां फैक्टोरियल का निशान लगा देता और फिर आपसे पूछ बैठता कि मेरे प्यारे बच्चों बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना था, आपको यह देखना था कि ये हमेशा इवन होगा क्योंकि फैक्टोरियल है। तो 4 की पावर 2 16, 16 का यूनिट डिजिट 6। डायरेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। नकुल सर मिस्टेक है, वेयर इज द मिस्टेक माय डियर स्टूडेंट, देयर इज नो सच मिस्टेक। ठीक है जी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरा नंबर 9, एक दूसरा नंबर 9। जैसे 4 पे मैंने बताया इवन ओड खेलते हैं, ऐसे 9 पे भी इवन ओड खेलते हैं। 9 की पावर इवन यानी 2 करोगे तो 9 की पावर 2 81, यूनिट डिजिट 1, ओड करोगे तो यूनिट डिजिट 9, है ना। 9 पे भी सेम यही कहानी रहती है। अगर मैं 9 की पावर 571 लिखता हूं तो आपको सीधा पता चल जा रहा है ओड पावर है, मतलब 9 की पावर 1 रख लो सीधा 9। अगर मान लीजिए 9 की पावर 42 है तो आपने देखा ये इवन है, तो 9 की पावर 2 सोच लो, 81 यूनिट डिजिट आ गया 1। हाँ है ना, बहुत सुंदर, हाँ है ना। इसका अर्थ ये हुआ मेरे बच्चों कि 0, 1, 5 और 6 को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। सीधा याद रखें कि इनका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा। 4 और 9 के केस में इवन और ओड के थ्रू हम जल्दी से यूनिट डिजिट बता सकते हैं। बाकी बच गया 2, 3, 7 और 9, ये सॉरी 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, इनका यूनिट डिजिट निकालना है तो वही 4 से भाग दे के निकालना है, जैसे हम अलग से निकाल लें देख कर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं इसका भी आपको शॉर्टकट बता चुका हूं, 0, 1, 5, 6 से 4 और 9 का भी शॉर्टकट बता चुका हूं, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको वही ट्रेडिशनल मेथड यूज करना पड़ेगा, 4 से भाग दे के यूनिट डिजिट निकालने का। हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? पक्की सबको बात आ गई समझ में? राकेश मेरा नाम बोल दो, अबे तू मेरा ही नाम बोलवाता। क्लियर है जी। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और मुझे पूरी उम्मीद है अब आप बातें समझ गए होंगे। जो जो बेसिक चीजें थी वो मैं सारी समझा चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहली चीज ये बताई मैंने आपको कि कभी भी यूनिट डिजिट निकालना है सिंपल प्रोडक्ट का तो यूनिट को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आ जाएगा। दूसरी चीज ये बताई कि 5 को किसी भी ओड से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 0 रहेगा। अगली बात ये बताई कि भैया किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है, x की पावर n कोई एक्सप्रेशन है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप उसे 10 से भाग देंगे, और 10 से भाग दे रहे हैं तो 10 का आप साइकिल निकाल लीजिए, वो 4 पे आता है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा उसको निकालने का तरीका ये है कि जो पावर उसे 4 से भाग दे दो, आपका सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ या ना? जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से निकालें, किसी भी तरीके से रिमाइंडर निकालें, रिमाइंडर वही आना चाहिए कुल मिला के। हाँ या ना? अभिषेक मेरा नाम बोल दो, बोल दिया भाई। दूसरी चीज ये थी कि मैंने ऐसे बताया कि 4, 10 की साइकिल 4 पे होता है, तो 4 से भाग देके आप जल्दी जल्दी से इन्हें कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फैक्टोरियल की कहानी बताई कि यार फैक्टोरियल क्या होता है और किस किस तरीके से होता है। और चौथे नंबर पे मैंने इन सारी चीज़ों को समराइज कर दिया कि 0, 1, 5 और 6 ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता, 4 और 9 ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट इवन और ओड पे बदलता है, बाकी 2, 3, 7 और 8 ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद बदलता है। हाँ या ना? अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि भैया हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे 2 ले लें तो 2 की पावर 1 आया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इसका यूनिट डिजिट कितना आया भाई 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16, 6। अब मैं 2 की पावर 5 लेता हूं तो 32, इसका यूनिट डिजिट 2, फिर 2 की पावर 6 लेते हैं तो 64, 4, 2 की पावर 7 लेते हैं 128, 8, 2 की पावर 8 लेते हैं 64 यूनिट, ना सॉरी 2 की पावर 8 256, 6। तो जो यूनिट डिजिट 2, 4, 8, 6 था वही यहाँ आया 2, 4, 8, 6, कोई बदलाव नहीं होगा, आप परेशान ना हो। बात आ रही है समझ में? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बेसिक बातें समझ आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चन में थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। पहले मैं देख लूं, आज क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भाई? अगर दिखाई दे रहा है तो सोल्व करिए। कह रहा है जी यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, बताइए दोस्तों। जूस गर्म हो जाएगी, अरे जूस ही नहीं मिल रहा यार, गर्म और ठंडे की तो बात ही अलग है।
सागर मेरा नाम बोल दो, बोल दिया भाई, आ जाओ। तो अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इफ़ यू वांट टू गेट द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, आई विल राइट दैट एक्सप्रेशन इन ए बोल्ड मैनर। 3 raised to power 65, 6 raised to power 59 and 7 raised to power 71. This is the expression that I want to explain you. तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमें निकालना है इसका यूनिट डिजिट। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात समझनी है कि 6 की तो जो मर्जी पावर चढ़ा लो, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। 3 का निकालना है, 4 से भाग दोगे 64 भाग चला जाएगा, 3 की पावर 1, यूनिट डिजिट 3। यहाँ 7 4 से भाग देंगे 72 एग्जैक्ट होता है या फिर 68 एग्जैक्ट होता है, बचा 3, तो 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 आपको अच्छे से याद है 343 यूनिट डिजिट आया। 3 गुना करेंगे तो 3 छिंग 18, 8 आया, 8 3 24 यूनिट डिजिट आया 4। ये मेरे बच्चों हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी हमारा क्या हुआ यहाँ पे आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अब हम आते हैं कहाँ कहाँ है बेटा? अरे 2 नंबर है ही नहीं कहीं बीच बीच में। अभी करा रहा हूँ भाई 3 अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। 2 पे आ जाइए। देखिए यार, ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है लेकिन यूनिट डिजिट से तोड़ के रखा हुआ है, इसलिए मैंने इस नंबर को ले लिया। क्वेश्चन ये है कि 6 5 3 x y, मैं इसे 90 से भाग देना चाह रहा हूं। 90 से भाग देना चाह रहा हूं, तो बताइए x प्लस वाई का मान क्या होगा। क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों पूरी तरीके से रेडी हो रही है। एक एक चीज को मैं प्रूफ रीड कर रहा हूं, बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। इसी वीक में आपको प्रोवाइड करा देंगे हर हाल में, क्योंकि अब 3 टाइपिस्ट हमारे पास अरेंज हो गए हैं। तो देखिए यार दोस्तों, तो कह रहा है x प्लस वाई क्या होगा। आप एक बात बताओ यार, अगर हम इस नंबर को 90 से डिवाइड कराना चाह रहे हैं, किससे डिवाइड करना चाह रहे हैं? 90 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो अगर 90 से भाग देना चाह रहे हो तो 90 की डिविजिबिलिटी का रूल मैंने सिखाया था आपको, क्या कि कोई भी नंबर हो तो इसके ऐसे 2 फैक्टर कर लीजिए जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 90 के 2 फैक्टर होंगे, एक 9 होगा और एक 10 होगा। 9 की डिविजिबिलिटी हम अच्छे से जानते हैं क्या है, सभी अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है जी? 10 की डिविजिबिलिटी होती है 10 से कोई नंबर तभी भाग जाता है जब उसका आखिरी अंक क्या हो? 0। आखिरी अंक 0 होगा तभी वो 10 से भाग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी अंक 0 होगा तो मैं लिख सकता हूं कि भैया y की जो वैल्यू है वो 0 है। अब हमें इसे 9 से भाग देना था, तो 9 से भाग देने के लिए, क्योंकि 10 से तो हो गया, 9 से भाग दिलाना है, तो अंकों का जोड़, तो 6 और 3 9 कट गया, 5 और 0 5 जमा x। तो अब x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये एक्सप्रेशन 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप समझ ही गए होंगे आंसर क्या आएगा, 4। 5 और 4 9। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, गजब। तुम तो गजब लड़के निकल रहे हो। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तीसरे क्वेश्चन पे क्वेश्चन ये है कि 7 की पावर 105 कहता है जी यूनिट डिजिट निकाल के बताओ क्या होगा। तो आपको बताया कि यूनिट डिजिट अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे 104 भाग चला जाएगा। आप कह रहे हैं कैसे भाग दे, तो देखिए 4 की डिविजिबिलिटी का नियम है आखिरी 2 अंक, तो आखिरी 2 अंक के 0.5, तो 0.5 नहीं होता, 0.4 भाग होता है, तो बचा कितना? 1। तो 7 की पावर 1 हमारा यूनिट डिजिट हो गया, यानी 7 हमारा आंसर हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए यूनिट डिजिट का दुनिया जहान का कोई भी क्वेश्चन लेके बैठ जाइए, इससे बाहर नहीं होगा जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक मैंने पढ़ा दिया ना उससे बाहर कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। अब आते हैं भैया चौथे क्वेश्चन पे। अब बताओ पीएनजी ठीक बन रही है कि गलत है? ये क्वेश्चन है, कह रहा है जी बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए जी, हमें 124 की पावर 372, मैं सवाल लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ पाए, और 124 की पावर 373 है। अभी हम पीएनजी में सुधार कर रहे हैं धीरे धीरे, अब ये बड़ी होने लगी ताकि चीजें समझ में आ रही हों। ठीक है, कल से इसको थोड़ा बोल्ड भी करा लेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये बताया था कि 4 अगर आ जाए, देखिए इस बात से आपका कोई अर्थ नहीं है कि यहां क्या लिखा है, यूनिट डिजिट इससे डिपेंड करता है।
तो ये देखिए 4 की इवन पावर है या ओड पावर है, तो इवन पावर है तो 4 की पावर 2 16 यूनिट डिजिट आया 6। यहां देखिए कि इवन पावर है कि ओड पावर है, ओड पावर है तो 4 की पावर 1 4 आया, 6 में 4 जोड़ा 10 यूनिट डिजिट आ गया 0, तो यूनिट डिजिट हो गया आपका 0। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अब और आगे आते हैं जी, चौथे के बाद पांचवे पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हो तुम लोग, बहुत समझदार हो गए हो। बताओ जरा पांचवा। इफ ए 2 डिजिट नंबर, देखिए बेसिक सवाल है, एग्जाम का क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। एग्जाम था CHSL 2017, उसका क्वेश्चन है, मैंने एमए लिख दिया। कह रहा है भाई कोई 2 अंकों की संख्या है, फिर 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या है, उसकी यूनिट प्लेस का अंक है Z, यूनिट प्लेस का अंक है Z, और द डिजिट ऑन 10 प्लेस इज 8, तो संख्या क्या हुई 8Z। अब अगर हमें इसे लिखना है स्थानीय मान में तो क्या लिखेंगे, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, तो 8 गुना 10 जमा Z, यानी इस बात को हम लिखेंगे 80 जमा Z, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 80 जमा Z, बी ऑप्शन होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है जी, कति बेसिक बेसिक, क्योंकि यूनिट डिजिट पे बहुत भयंकर सवाल बनते ही नहीं है। ठीक है जी, जो भी सवाल मुझे मिले सारे पेपरों के उठा के, वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको ले लिए। बताइए जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब सीधा इसी में से कराएंगे क्योंकि आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। कह रहा है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, बताइए आंसर। 30 सेकंड का समय। देखिए मेरे बच्चों, 7 की पावर 95, 95 को 4 से भाग दो, बताओ क्या आया। तो आप कहोगे सर 95 को 4 से भाग देते 96 भाग जाता है या फिर 92 भाग जाता है, 92 भाग जा रहा है, बचा 3। 7 की पावर 3, 343 यूनिट डिजिट 3। इसे जब आप 4 से भाग देंगे तो कितना भाग जाएगा, 14 चौकू 56, 56 भाग जाएगा, बचा 2। 3 की पावर 2, 9 यूनिट डिजिट आया 9। अब इस बात को ध्यान से समझिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इसको कैसे निकालें। तो 3 से 9 तो नहीं घटेगा, तो हासिल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया, आंसर आया 4। ये आपका ऑप्शन सही है, डी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब ऑनलाइन पढ़ने का मजा आ रहा है आपको, है चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया से धीरे धीरे समझ रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। नेट जरूर आपका खर्च हो रहा है, वो तो होगा भैया, यहां रहते तो कमरे का भी तो किराया देते। देखिए जी, ये क्वेश्चन है, आप बताइएगा। एक्सप्रेशन आपको समझ आया होगा क्या कह रहा है, करिए जरा इसको। कह रहा है 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 20 की पावर 6, यूनिट डिजिट बताना। बताइए जरा, सोचिए, फिर मैं बताता हूं। ये बेटा गुना नहीं है, जमा, गुना नहीं जमा है, गुना नहीं जमा है। अब देखिए, हम यहां एक बात को सीख लेते हैं और आगे ऐसे हर सवाल में उस चीज को अप्लाई कर लेंगे। क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 6 जमा 2 की पावर 6 जमा 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सब पे पावर 6। अभी कोई दिक्कत नहीं, डिटेल समझ लेते हैं, बात को समझना जरूरी है गहराई से। अगर मैं सिर्फ आपसे कहता कि इसका यूनिट डिजिट निकाल के बताइए, तो यूनिट डिजिट जब आप निकालने जाते तो इसका 1 लिखते, इसका 5 लिखते, इसका 6 लिखते और इसका 0 लिखते। ये तो चेंज होने ही नहीं है, हाँ या ना। अब अगर मैं 2 की बात करूं मेरे बच्चों, तो 4 से भाग जाएगा, 2 बचा, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, हाँ या ना। 4 की इवन पावर है 6, 9 की इवन पावर है क्योंकि 6 है, हाँ या ना, तो 1। अब बचा कौन सा था, 7, 7 की पावर 2 49 9, 8 की पावर 2 64, यूनिट डिजिट 4, हाँ या ना। अब आप मुझे ये बताइए, इन सबको जोड़ें तो क्या आएगा, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, सही बात है ना चाचा, 20, 20 5 25, 25 और 6, और इतना भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे देखिए, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 आ गया तो यूनिट डिजिट 0 आ गया। इसको हटा दो, अब आगे जोड़ो, 5 और 6 11, 11 और 9 20, फिर 20 आ गया, यूनिट डिजिट 0, हटाओ, 4 और 1 5, यानी इसका यूनिट डिजिट मेरे बच्चों आया कितना, 5, हाँ या ना। यानी इन सबको जब जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट आएगा 5।
अब मुझे ये बताओ कि अगर इन सबको जोड़ने पे यूनिट डिजिट 5 है, ध्यान देना मेरी बात पे, ये हर जगह काम आनी है कहानी आपको। तो अब इससे अगले पे आते हैं। क्या इससे अगले पे 1 10 के बाद क्या आएगा, क्योंकि वहां तो गिनती 20 तक थी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बात की गहराई को समझना है ना, रटना नहीं है। क्या समझाना चाह रहा हूं, इसकी पावर 6, 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 इसकी पावर 6 और इसकी पावर भी 6। हाँ है ना। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि जब आप इनका यूनिट डिजिट निकालेंगे, बीच में सबका साइन प्लस है, तो इससे तो मतलब ही नहीं, बात वही रह गई। इससे तो मतलब ही नहीं, बात वही है। इससे मतलब ही नहीं, बात वही है। बात वही रह गई जो ऊपर थी। हाँ है ना, यहां 0 है, 2 से तो मतलब ही नहीं, तो 0 का 0 रह गया यहां पे। इसका अर्थ यह हुआ कि जो यूनिट डिजिट यहां आया ना, वही यूनिट डिजिट इनका भी आया है। वही यूनिट डिजिट मेरे प्यारे बच्चों इनका भी आया है। वही यूनिट डिजिट इनका भी आया। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, हाँ या ना, अगर ऐसा है तो आप बस ये देखा करो कि 10-10 की कहानी कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार। तो 5 जमा 5, क्योंकि 1 से 10 तक में 5 आ रहा है, फिर 10 से 11 से 20 में भी 5 आएगा, जोड़ेंगे 5 5 10, यूनिट डिजिट 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही चीज वो 20 की जगह आपको उठा के यहाँ पे 40 भी लिख सकता था, 50 भी लिख सकता था। अगर 50 लिख देता तो हमें पता है 1 से 10 तक 5 आता है, तो 5 को 5 बार गुना करोगे 25, तो यूनिट डिजिट सीधा 5 लिख दोगे, वो आपका आंसर हो गया। इस बात को मन में रखिएगा भी, इस बात को मन में रखिएगा भी। हाँ या ना। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, क्या, या चलो इतना ही समझो अभी, वरना ओवरडोज हो जाएगी। 7वां था, अब 8वें पे आते हैं। हम तुम हैं। बहुत ही सुंदर सवाल, करिए जी। लगाइए 30 सेकंड, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी जुड़ पाए। हम तुम बताओ। नाम बोलो। सबसे पहले आंसर दिया है अंकित। ठीक है भाई, देखिए तुम्हें इनाम मिलेगा। आओ, ये देखिए 4 है, 4 है तो पावर ओड है, तो 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट 4। 5 की जो मर्जी पावर रखो 5, 1 की जो मर्जी पावर रखो 1, तो 1 5 5, 5 चौक 20, यूनिट डिजिट 0। डी आंसर। बहुत सुंदर, तुम तो अति विद्वान निकले बच्चों। तुम्हारी नौकरी बहुत जल्दी लगने वाली है, तुम्हारा विवाह भी बहुत जल्दी होने वाला। अरे ये तो वही क्वेश्चन उठा दिया, विवाह के नाम पे क्वेश्चन ही घूम गया। इसको छोड़ो। जी पढ़े, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद पीएनजी उतनी बढ़िया नहीं बन पाई है, लेकिन आप करें। पढ़िए जरा। सारे बच्चे कह रहे हैं मेरा नाम बोल दो। सारा तुमने नाम बोलने के लिए रखा, मुझे पढ़ाने के लिए रखा है। नाम बोलने वाला एक रखवा लेता हूं मैं। हम तुम आओ आओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ a is a positive integer and if the unit digit of a square is 9, then the unit digit of a plus 1 square is 4. What is the unit digit of a plus 2 square? कह रहा है भाई a square का ये कोई नंबर है, इसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट आ रहा है 9। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9। तो सबसे पहले आप ये बताओ मेरे बच्चों कि 9 यूनिट डिजिट कब कब आ सकता है। तो आप कहेंगे सर 9 यूनिट डिजिट तब आ सकता है जब या तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी अंक 3 हो, या इस एक्सप्रेशन का आखिरी अंक 7 हो।
क्यों? क्योंकि इनका वर्क करने पे यूनिट डिजिट 9 बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, या तो ए की वैल्यू ये हो सकती है या ए की वैल्यू ये हो सकती है। पहली चीज तो ये, हाँ या नहीं? इफ ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर इज 9, क्लियर है, एंड द यूनिट डिजिट ऑफ ए प्लस 1 स्क्वायर इज 4, और कह रहा है ए प्लस 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो आप देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे कितना बना? 4। इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। लेकिन अगर यहां 7 है तो इसमें 1 जोड़ोगे तो यह आएगा 8, क्योंकि ये वैल्यू ए को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ए प्लस 1 का मतलब बना कि जो ए की थी उसमें 1 जोड़ दो, तो 8 का वर्क करोगे 64, यूनिट डिजिट आया 4। इसका अर्थ मेरे बच्चों ये हुआ कि जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी उसके हिसाब से ए का यूनिट डिजिट हुआ 7। ए का यूनिट डिजिट हुआ 7। अगर मेरे बच्चों ए का यूनिट डिजिट 7 हुआ तो पूछ वो ये रहा है कि ए प्लस 2 का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट क्या होगा? तो ए का यूनिट डिजिट क्या है? 7। तो 7 और 2 9, 9 का वर्ग 81, यूनिट डिजिट हुआ 1। ये हमारा आंसर, ए ऑप्शन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब गजब, तुम तो गजब ढा रहे हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। इसको थोड़ी बाद में कराता हूं। कुछ क्वेश्चन थोड़े दूसरे चैप्टर से रिलेटेड हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल, अति सुंदर सवाल। इसकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता मेरे बच्चों। पीएनजी में थोड़ी दिक्कत है, मतलब साफ सुथरी नहीं है, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ने में आ जाएगा। क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर। जी, सबसे पहले आंसर दिए हैं आप। क्वेश्चन में ध्यान रखना पूछा क्या है। बहुत सारा लड़का लोग ये नहीं समझ पा रहा है कि पूछा क्या है। आइए भोजपुरी भाइयों, तो पूछा ये है कि इनमें से x माइनस वाई कौन सा नहीं हो सकता। ये नहीं पूछा कि कौन सा हो सकता है मेरे बच्चों, पूछा ये है कि कौन सा नहीं हो सकता। अब कह रहा है कि x और y एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 9 और y स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 9। तो देखिए यार, x का यूनिट डिजिट यानी इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, और भाई y का भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 9। इसका स्क्वायर करने पे भी 9 आ रहा है। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि यार किस नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 आता है। तो आप कहेंगे सर 3 का वर्ग पे 9 आता है और 7 के वर्ग पे 9 आता है, और बाकी किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पे 9 नहीं आता। तो यहां से ये बात तय हुई कि x की वैल्यू आप 3 भी ले सकते हैं और x की वैल्यू 7 भी ले सकते हैं। ऐसे y की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं और y की वैल्यू 7 भी ले सकते हैं। दोनों में ही आंसर सही। सवाल ये था कि x माइनस वाई क्या हो। तो 4 केसेस बनते हैं, x की वैल्यू 3, दूसरा x की वैल्यू 7, तीसरा x की वैल्यू y की वैल्यू 3 और चौथा y की वैल्यू 7। कुल मिला के 4 केस बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, पूछ रहा है जी x माइनस वाई क्या क्या संभव हो सकता है। तो मैं x की वैल्यू 3 ले लूं और y की वैल्यू 3 ले लूं, तो 3 में से 3 गया, यानी आगे कुछ होगा, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 0 आ सकता है। तो मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। ठीक है जी। अगला है, मैं इसका 3 ले लूं, इसका क्या ले लूं जी? 7। अगर ऐसा होगा कि इसका 3 ले लें, इसका 7 ले लें, तो ये 13 में से 7 गया, 6 आंसर आ सकता है। ये भी हो सकता है। उल्टा कर लें, इसका 7 ले लें, इसका 3 ले लें, तो 7 में 3 गया, 4 भी आंसर हो सकता है। तो 3 हो सकते हैं, तो नेचुरल डी ही हमारा ऑप्शन होगा, यानी 18 हमारा उत्तर नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, कती कतलेआम मचा रहे हो। बड़ी सुंदर दिखती हूँ। करिए मेरे बच्चों। करो भाई। देखिए मेरे बच्चों, कहानी ये है, कह रहा है इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो यूनिट डिजिट निकालना है, तरीका ये है कि यहां से आखिरी अंक पकड़ते चले जाओ।
यहाँ 7 है या 3 है या 1 है या 9 है या 1 है या 5, 5 मिल गया तो समझ लो जीवन मिल गया। यहाँ 9 है या 7 है या 3, मतलब बाकी सारे यूनिट डिजिट ओड है, तो 5 को किसी ओड नंबर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 5 आएगा। सोल्व ही नहीं करना, बस इतनी ही बात समझ में आती। अगर मान लो यहाँ कोई भी इवन होता, यहाँ 1 की जगह 4 लिखा होता, बाकी देखो ही मत, सीधा 5 गुना इवन 0 यूनिट डिजिट लिख देते। बात आई यहां तक समझ में? किसी को कोई ऐतराज यहां तक मेरे बच्चों? नहीं। 13वां क्वेश्चन था, बहुत सुंदर। कह रहा है जी सवाल ये है कि 2 की पावर 51 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो तरीका ये है कि 51 को 4 से भाग दे लो भाई। 51 को 4 से भाग दोगे 48 भाग चला जाएगा, बचा कितना 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8। 8 आपका यूनिट डिजिट हो गया, बी आपका ऑप्शन हो गया। क्लियर है जी? सही बात है गलत बात है? सही। चलिए जी 15 पे आते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, सही नहीं आ रहा क्या? थोड़ा छोटा कर देता, अब आ जाएगा सही। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी 2017 का है। करिए जी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया 3 3 3 3 की पावर n, इसका यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। तो आप ये बताओ, आपको इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, बस ये देख लो कि 3 की किस पावर पे 7 डिजिट आता है। तो भैया 4 ही तो पावर चेक करनी, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 3 2, ना 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। इसका मतलब जब हम n की वैल्यू 3 लेंगे तो कहानी घूमेगी। अगर n की वैल्यू 3 लेंगे तब पूछ वो ये रहा है कि भैया 7 7 7 7, इसकी पावर n का मतलब 3। ठीक है जी, सवाल शायद सही से दिखा नहीं तो मैं लिखवा देता हूं। क्वेश्चन ये था कि 3 3 3 3, इसकी पावर n का यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 7 7 7, इसकी पावर n का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम n की जगह 3 रख दिया और 7 की पावर, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो 7 की पावर 3 343 यूनिट डिजिट आ गया मेरे बच्चों 3। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बी ऑप्शन आ गया। क्या हो दिखती हो बड़ी सुंदर। 16वें पे आजी बेटा, पढ़िए जी। CGL 2018, करिए क्वेश्चन। जब आप इसे पढ़ेंगे मेरे बच्चों तो यूनिट डिजिट देख रहे हैं कि यहां यूनिट डिजिट निकल रहा है मेरे बच्चों 3 पंचिंग 18 8, और यहां यूनिट डिजिट है n, तो 8 गुना n, और कह रहा है कि इकाई का अंक n+2 है, तो n का मान बताओ। तो आपने देखा यार इन सब की गुना करें तो 3 छिंग 18, 8 आया, 8 गुना n करेंगे 8 n आया, और कह रहा है एक्चुअल में इसका यूनिट डिजिट n+2 है। तो या तो आप यहां पे कोई नंबर सोच सकते हैं अपनी मर्जी से, या फिर बेटर तरीका है कि आप ऑप्शन से चले जाएं कि अगर हम n की वैल्यू 1 ले लो, क्योंकि पूछा n है, n की वैल्यू 1 ले लें तो 8 कम 8 आया, लेकिन 1 और 2 3 बनेगी नहीं बात, है ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? वैसे भी हमें यहाँ ये सोचना था कि n की हम वैल्यू कुछ भी लेंगे, एटलीस्ट ये वाली वैल्यू 8, चलो मारो गोली, पहले इस ऑप्शन से ही समझो। 8 पे आते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट है। 8 8 64 यूनिट डिजिट 4 आया, जबकि 8 और 2 10 यूनिट डिजिट आ जाएगा 0, गलत है। 3 लेते हैं, 8 3 24 यूनिट डिजिट आया 4, जबकि 3 और 2 5 यूनिट डिजिट आया 5, गलत है। 6 लेते हैं, 8 6 48 यूनिट डिजिट आया 8, 6 ले रहे हैं तो 6 और 2 8 यूनिट डिजिट आया 8, तो कौन सी चीज सही है? 6, ठीक है, बाकी सारे गलत है। बात आई भाई यहां तक समझ? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बहुत ही सुंदर सवाल। पता नहीं कितने एग्जाम पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को, अपनी बुक का क्वेश्चन है। पढ़िए जी, बताइए लिखा क्या, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 4, ऐसे लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 4। ऐसे अगले में लिखा है 3 की पावर 4 की पावर 5, ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे हर एक सवाल में ये समझना है कि हम हर एक का यूनिट डिजिट नहीं निकालने वाले, हमारे बस की नहीं है वहां निकालना। हम ऐसे नंबर को पकड़े जो रिपीट होगा। 5 की मैं पावर 6 की पावर 7, कुछ भी पावर करूंगा तो यूनिट डिजिट 5 ही रहना है। 6 की मैं पावर 7 की पावर 8 करूं, कुछ भी करूंगा यूनिट डिजिट मेरा 6 ही रहना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा वही रहता है। अगर बात यही है तो 5 छिंगे करेंगे 30, यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। बाकी 0 को किसी से भी गुना करोगे यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। सो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डी नहीं बेटा, सी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या खूब। देखिए जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा, तो आप जानते हैं जब आप इसे करने लगेंगे तो 3 8 24, 4 आया, 4 7 28, 8 आया, 8 सिंह 48, 8 आया, तो 8 इसका आंसर होगा, है ना? पक्की बात है ना? देखिए जी, करिए। ये एक्सप्रेशन है, कह रहा है इसका यूनिट डिजिट निकाल के बताइए। चलिए दोस्तों, अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ 7 है, पावर है 153, दिखाई दे रहा है कि नहीं पावर? चलो दिखाई दे रही है शायद, है ना? वरना मैं बोल रहा हूँ 153 है, तो 153 को 4 से भाग देना है, तो 153 को 4 से भाग देना है, तो 53 को भाग देंगे, 52 भाग चला जाता है, बचा 1, 52 भाग चला जाता है, बचा 1, 7 की पावर 1, यूनिट डिजिट 7। इसे 4 से भाग देंगे 72 को, तो ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो बचा 1, 1 की पावर, समझ ही रहे ना? 72 4 से भाग, अच्छा 72 क्या कह रहे हो, 1 की तो जो मर्जी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या रहना, 1 तो 7 एकम 7, यूनिट डिजिट 7, ये ऑप्शन आ जाएगा। अरे दोस्तों, हाँ या ना? 19वीं बात आई कि नहीं आई समझ में? क्लियर है भाई सभी को? अब बढ़े आगे। पढ़ो जी 20वां सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CHSL, सॉरी CHSL कह रहा हूं, MTS 2017 का सवाल है। वैसे ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही कर लेंगे, मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया। कह रहा है एक संख्या जो 2 अंकों से बनी है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये है, यही ऑप्शन है, क्योंकि दहाई इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, सिर्फ 24 है, बाकी सब कुछ चेक ही नहीं करना था, है ना? अब वैसे करना चाहे सवाल में तो आगे लिखा हुआ है यदि अंकों के योग से 2 घटा दिया जाए तो अंक 24 आंसर आया हमारा ऑप्शन से। तो इसके अंकों का योग 4 और 2 6, 6 में से 2 घटाया 4 बचा। कहता है जो वैल्यू आई वो इन संख्या का 1/6 भाग है, तो 24 का 1/6 भाग निकालोगे भी तो कितना आएगा, 4। वही तो बात आएगी, हाँ है ना? हमें इतना जाना ही नहीं था, हमें तो पहली बात से पकड़ना था कि इकाई का अंक दहाई से 2 गुना है, तो केवल यही एक ऑप्शन था जिसमें यूनिट डिजिट 10 डिजिट से डबल है। क्लियर है जी? देखिए जी, करिए क्वेश्चन को। करो बेटा करो। लगाइए 30 सेकंड।
देखिए यार क्या करें, तरीका ये है कि 2217 की पावर तो 21 तो हटाओ, सिर्फ 413 को 413 है तो 413 में 4 को किससे भाग दोगे, 13 को, तो 12 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, बचा कितना, 1 पावर, तो 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट आया इसका 7। अब यहां आते हैं, 9 है तो ओड पावर है या इवन पावर है, भाई 4 और 9 का इवन ओड पे था, तो आप कहोगे 547 लिखा हो, साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ दिखा रहा है, तो 547 मेरे बच्चों क्या है, ओड पावर, अगर ओड पावर है तो 9 की पावर 1 यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। यहां 4 आया, इनसे तो मतलब ही नहीं है, 4 है तो इवन पावर है इसकी, इवन पावर 4 की पावर 2 16 यूनिट डिजिट 6 आया, इसे करेंगे तो भैया 812 है, पावर 812 है, 812 को 4 से भाग दोगे तो 12, 12 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो यानी आंसर होगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 यूनिट डिजिट आया 6, है ना, तो 6 छिंगे 36 यूनिट डिजिट 6, 6 नीम 54 यूनिट डिजिट 4, 4 7 28 यूनिट डिजिट 8, ये हमारा आंसर हो गया, डी ऑप्शन। बिल्कुल 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 8 ही आंसर है ना भाई सबका, जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत सारे गधे 4 आंसर दे रहे हैं, 8 ही आंसर है सबका, क्लियर है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए यार, ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया था, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, ये वाली कहानी है। ऐसे हर सवाल के लिए आप सिंपली क्या क्या करो कि 1 से 10 तक को देख लो, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर लो। 1 से 10 तक भी इस क्वेश्चन में आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, यही तो चीज है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आप ये देखिए कि हर पावर को 4 से डिवाइड करेंगे मेरे बच्चों, तो इसे 4 से भाग दोगे 4 एग्जैक्ट चला गया, 1 की पावर 1 1 ही रहेगा, इसे भी 4 से भाग दोगे 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, यहां 3 ही रह जाएगा, यहां 4 ही रह जाएगा, यहां 5 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, 7 8 9 और 0, यही तो यूनिट डिजिट आया, बस जोड़ दो आंसर, सीधा सीधा फॉर्मूला भी लग जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन डिजिट, पहले एन अंकों का योग, मैं एपी पढ़ाऊंगा तो वहां मैं इस चीज को बताऊंगा कि अगर सीधी सीधी गिनती लिखी है तो इसका एक फार्मूला रहता है एन इंटू एन प्लस 1/2, तो आप जानते हैं इस जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आखिरी में 10 की पावर 5 होगा, नियम इस पे भी वही लगा दो, 4 से भाग देंगे 1 पर, 10 की पावर 1 यूनिट डिजिट 0, 0 जोड़ने का कोई अर्थ ही नहीं है, तो कहां तक बचा, 9 तक की गिनती बची, तो एन की वैल्यू हुआ 9, 9 और 1 10 बटे 2, 2 5 10, 9 5 45, यूनिट डिजिट आया 5, क्लियर है जी। अब इसका यूनिट डिजिट 5 है, 20 है तो डबल कर दो, 5 दूनी 10, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 0, क्लियर है जी। ये अलग अलग पेपर में आए हुए क्वेश्चन में बार बार करा रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। क्या खूब दिखती हूं, बताओ जी, इंग्लिश में ही पढ़ लो, हिंदी के मारो गोली। कह रहा बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए यार करना है इसको तो क्या करिए, 3 है 24 4 से भाग जा रहा है, 3 की पावर 4 81 यूनिट डिजिट 1 माइनस 38 है, दिखाई दे रहा है 38 दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, अगर 38 है तो 36 भाग चला जाएगा मेरे बच्चों, 2 बचा, 7 की पावर 2 49 यूनिट डिजिट 9, यहाँ है 6 की जो मर्जी पावर हो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, बीच में माइनस था बाकी दोनों जगह प्लस था, तो 6 और 1 7, 7 माइनस 2 9 करोगे मेरे बच्चों तो यूनिट डिजिट आया -2, आप 10 जोड़ दें सीधा आंसर आ जाएगा 8। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं चाहते तो आप सीधा समझिए कि 7 से 9 नहीं घटना, यहां हासिल ली गई होगी तो यहां बना होगा 17, 17 में से 9 हो गया 8, वरना क्या सिंपली कैलकुलेशन करके 10 ऐड कर दो सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी।
तो कौन सा ऑप्शन ठीक है जी? हमारा ए ऑप्शन ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 23वां, 24वां, ये लिखा हुआ जी, आंसर बताना। 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89, यूनिट डिजिट बताइए। तो मेरे बच्चों 3 की पावर 98, 98 को 4 से भाग दोगे कहां तक जाता है? 96 तक। बचा 2, 3 की पावर 2 यूनिट डिजिट 9। यहां है 89, 89 को 4 से भाग दोगे 88 पूर्णतः भाग जाता है। बचा कितना जी? 1। 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट 3, 9 में से 3 गया 6, आंसर आ गया। दैट इज योर आंसर, बी ऑप्शन। हाँ या ना? सही बात है। अरे रे 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 रे, देखिए जी, बताइए भाई क्या होगा आंसर। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट में बहुत कुछ बनता नहीं है। जो बनता है मैंने कॉन्सेप्ट में आपको करा दिया। जी देखिए यार, कहानी ये है दोस्तों, कहानी ये, अरे क्वेश्चन चला गया क्या? वो पेन ड्राइव हटाते ही क्वेश्चन चला जाता है क्या? बड़ी गलत बात है। 2 मिनट रुक जाओ भाई, क्वेश्चन अपलोड करने दो एक बार। कौन सा चल रहा था? 23 तो हो गया था ना? हाँ ये तो हो गया था। ये भी हो गया था। हाँ ये क्वेश्चन था। देखिए यार, ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, करना है इस क्वेश्चन को। कैसे करें ध्यान दीजिए जरा मेरी बात पे। आप ये देखिए कि यहां 5 है, 5 की जो मर्जी पावर चढ़ा लो, यूनिट डिजिट हर हाल में 5 ही रहना। यहां 3 है, 4 से भाग दे दो, पावर है 469। अगर पावर 469 है तो 69 को 4 से भाग देंगे, कितने पे भाग चला जाएगा मेरे बच्चों? 68 पे भाग चला जाता है। 17 चौको 68 होता है, पहाड़े याद होंगे। एक पावर बची तो 3 की पावर 1 3। तो ये ब्रैकेट लग गई। क्या लग गई भाई? ब्रैकेट लग गई। अब यहां आते हैं, 9 और 4 दे रखा है, तो 9 की इवन पावर और ओड पावर पे घूमता है, तो 1256 पावर है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख रहा हूं, क्या है पावर? 1256। 1256 इवन पावर है, तो 9 की पावर 2 81, यूनिट डिजिट 1। यहां 4 की ओड पावर है, तो 4 एकम 4, यूनिट डिजिट 4। बीच में इंटू का साइन, इंटू में ये कहानी और थी यहां। तो 7 की पावर 985, तो 985 में मेरे प्यारे बच्चों 8 5 है। 8 5 को 4 से भाग दोगे, 84 भाग चला गया 1। 7 की पावर 1 यानी यूनिट डिजिट आया 7। हाँ या ना? ये कहानी मेरे बच्चों कुल मिला के बची। ऑप्शन हो सकता है इस क्वेश्चन के गलत हो, परेशान नहीं होना, क्योंकि शायद एक डाटा इसका डिलीट मिट गया। अब करना क्या है? 5 और 3 8 आया, 11 में से 4 गया 7 आया, और वहां पे भी 7 7 7 49, 9 9 8 72, यूनिट डिजिट आया 2। 2 मेरा ऑप्शन है, तो ठीक है। बात आई दोस्तों यहां तक की समझ में? हाँ या ना? पक्का? चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा 25वां। अब लेते हैं 26वें पे। क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। पता नहीं कितनी बार एसएससी सीडीएस ने धो धो के पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। कह रहा है जी पहली 111 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो, कि योग का इकाई का अंक क्या होगा। करो जी।
देखो यार दोस्तों, कहानी ये है कि अगर पहली 111 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होती होल नंबर, और होल नंबर शुरू होता है किससे? 0 से। तो पहला जो होल नंबर है वो 0 हुआ, अगला होल नंबर 1 हुआ, अगला 2 हुआ, अगला 3 हुआ। तो ऐसे ही 111 पूर्ण संख्याएं, तो 111वीं संख्या होगी 110। क्यों? क्योंकि 1 से 110 तक तो 110वीं हो ही गई और 0 अलग से हो गई, तो ये हो गई 111। कह रहा है इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। तो मैंने बताया कि मैं एपी पढ़ाऊंगा अब थोड़े टाइम बाद, 2-3 क्लासों के बाद, तब मैं आसानी समझा दूंगा। 0 को जोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गया 110। फार्मूला था n इंटू n प्लस 1/2। n की वैल्यू 110, 110 और 111 बटे 2, 2 5 10 है, 2 5 10। 5 को 1 से गुना करोगे, यूनिट डिजिट है 5, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। क्लियर है दोस्तों? सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, बाकी यूट्यूब पे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी अच्छा क्वेश्चन है किसी भी टीचर का, किसी बुक का नहीं छोड़ रहे हैं, हम एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ठीक है। और ये सारी पीएनजी आपको मिल भी जाएगी, टेंशन ना लो, पीडीएफ बनी हुई है अब इनकी। बढ़े आगे। चलिए जी, 26 हो गया, 27 पे आते हैं। देखिए यार, बेहद ही आसान सवाल है। कह रहा है जी यूनिट डिजिट बताओ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट निकालना है तो तरीका यह है कि आखिरी 2 अंक देखिए, 81 को 4 से भाग देंगे, 80 1 बचा, 7 की पावर 1, यूनिट डिजिट 7 आ। ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बात? 27 के बाद आते हैं 28 पे। क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कह रहा जी यूनिट डिजिट बताओ। सेम वही कहानी बच्चे, यहां 3 दे रखा है, 63 आ रखी पावर, तो 63 को 3 से भाग देंगे, कहां तक चला जाएगा? 60 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, बचा 3, तो 3 की पावर 3 27, 7 आया। 1 की जो मर्जी पावर हो 1 आया, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7। तो हमारा ऑप्शन 7 कौन सा है? सी ऑप्शन सही है बेटा, तो सी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है जी यहां तक की कहानी? ये था 28। 29 पे आते हैं बेटा। चलिए जी बताइए, ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए यार, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो यहां यूनिट डिजिट क्या है? 4। 4 की पावर 262 है, मैं लिख बता देता हूं अगर नहीं दिखाई दे रही। 262 इवन पावर है। अगर इवन पावर है तो 4 की इवन पावर करोगे, 4 की पावर 2, 16, यूनिट डिजिट आएगा 6। पक्का जी? अब यहां 4 है और पावर है ओड, तो 4 की पावर 1, यूनिट डिजिट आया 4, 6 में 4 जोड़ा 10, यूनिट डिजिट आया 0। आपका ए ऑप्शन है। ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाकी हम कल मिलेंगे इससे आगे और कल इससे आगे की चीजों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है भाई, भगवान आप सबका भला करे। इतनी चीजें तैयार करके ये कल इससे आगे बढ़ेंगे, और इसमें जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं कुछ डिफरेंट टाइप के, सेम टाइप के कल इग्नोर करेंगे, और जो डिफरेंट टाइप के वो करेंगे, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ फैक्टर उठाएंगे। ठीक है।